हेलो गाइस। वेलकम टू परीक्षा पाठशाला। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक फैक्ट बेस्ड शॉर्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हर दिन शाम को मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसी सीरीज़ में आज भी मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि फैक्ट बेस्ड है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कभी कोई डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आती है, डिफेंस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। तो आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो मैं ये लेकर के आया हूँ, डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफलतम परीक्षण किया है। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, परीक्षा पाठशाला डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर टेलीग्राम में परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से, जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप परीक्षा पाठशाला को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली वहां से इन सभी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, चाइना और इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया चाइना की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इंडिया चाइनीज आर्मी, इंडिया चाइना। इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत और चाइना का जो विवाद चल रहा है लद्दाख में, आप सभी को पता होगा, आप सभी भली भांति उससे अवगत होंगे कि किस तरह से चाइना हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र को क्लेम कर रहा है कि वो चीन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के भारत भी तटस्थ है और बोल रहा है कि नहीं भाई, ये जो भारत का हिस्सा है इस पर भारत ही राज करेगा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो आपको पता है युद्ध की स्थिति बन चुकी है। भारत, राफेल की बात करें अपन, आपने देखा होगा राफेल राफेल फाइटर्स जो हम लोगों ने मंगाए हैं, कहाँ से? फ्रांस से। उनको इंडक्ट कर लिया आर्मी में और लद्दाख पर पहुंचा दिया गया है। ये वहां का भी जाकर के दौरा कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भारत की जो सैन्य स्थिति, या अपन बोले सैन्य शक्ति की अगर मैं बात करूं भारत के, तो भारत की सैन्य शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है और भारत इसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की चूक करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत हर तरीके से मजबूती से चीन के सामने अड़ा खड़ा हुआ है और आगे भी अपनी तटस्थता को व्यक्त करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज में जैसे राफेल की बात की और जैसे हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने देखा होगा, अभ्यास की बात हुई है, तो ऐसे ही इसी सीरीज में भारत ने अभी हाल ही में, मतलब कल बुधवार को, एक टेस्ट किया है। किसका टेस्ट किया है? वो टेस्ट किया है किस चीज का? ये टेस्ट हुआ है हमारे किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो टेस्ट किया गया है कल चांदीपुर उड़ीसा टेस्ट रेंज से किया गया है दोस्तों। तो ये आप लोगों ने देखा, ये टेस्ट हो गया हमारा किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। अब सबसे पहले मैं आपको छोटी सी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये जो ब्रह्मोस है, ये मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है, लेकिन डीआरडीओ ने सिर्फ इसको क्या किया है? विकसित किया है, डेवलप किया है। इसकी जो तकनीक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें दी है किसने, पता है आपको? वो दी है हमें किसने? रशिया ने। तो ये भारत और रूस का दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूं इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया है, तो आपको मैं बता देता हूं। ब्रह्मोस का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर मोस्क, मोस्क का मतलब है एक नदी है रशिया में जिसका नाम है मोस्कवा। क्या नाम है इसका? मोक्सवा। क्या नाम है? मोस्क वाह। तो यहाँ पर जो मॉस्कवा है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आप इसको इजीली पढ़ पाएं। तो नाम है इसका मोस्कवा। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी को नाम पर रखा गया, इसका नाम ब्रह्मोस। तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है दोस्तों। वर्ष 2006 में, ये भारत में वर्ष 2006 में हमने इसे किसमें, हमारी सेनाओं की सर्विस में, मतलब सेवा में शामिल किया है इसे। ये जो मिसाइल है, ये तीनों तीनों क्षेत्रों में चलने के लिए बहुत अच्छी है। मतलब अगर अपन इसकी बात करें एयर टू एयर, एयर की बात करें, या अपन बात करें इसकी लैंड में, जमीन की, या अपन बात करें इसकी वाटर में, मतलब कहाँ पर? वाटर में। तो ये कहीं पर भी इंडक्ट की जा सकती है, हमारे प्लेन्स में, मतलब चॉपर्स में, प्लेन फाइटर प्लेन्स में, लैंड में, जमीन से चल सकती है, वाटर से। अगर हम अपन इसको अपने युद्ध पोत, हमारे वॉरशिप्स में यूज करेंगे तो वहां पर भी इसको इजीली इंडक्ट किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है।
आगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग इसे देख पाएंगे, ये जो है ये एंटी लॉन्च, मतलब यहाँ पर एंटी एयर लॉन्च, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल है। मतलब एंटी एयर की मैं बात करूं तो हवा में यदि हमारे देश की तरफ बढ़ता हुआ कोई भी, चाहे वो ड्रोन हो या हवाई जहाज हो या कोई मिसाइल है, उसको हवा में ही ये नष्ट कर सकती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका जो टेस्ट किया है, इसका जो टेस्ट कल किया है वो किया है हमारे किसने, डीआरडीओ ने। तो थोड़ा सा आपको डीआरडीओ के बारे में बता देता हूं दोस्तों। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। वो कहाँ पर है बच्चों, वो है न्यू दिल्ली में। और जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जो हैं, ये इसके प्रमुख हैं, डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, ब्रह्मोस मिसाइल की। तो चलिए देखते हैं कल का अपडेट। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जो मैंने आपको दे दी है। ये एक तरीके की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है, सुपरसोनिक का मतलब होता है यहाँ पर साउंड की स्पीड से चलने वाली। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वेंसडे को डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस का, जो कि सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, तीनों ब्रह्मोस जो है वो तीनों वर्जन में चलने के लिए कैपेबल है। एक बहुत ही बढ़िया मिसाइल ये है। ये एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, वाटर टू वाटर, और तीनों में ही एयर टू सरफेस, वाटर, एयर टू एयर, मतलब ये सभी जगहों पर इजिली चलाई जा सकती है। तो ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से ये मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कल टेस्ट किया गया है। आगे अपन देखते हैं इंडिजीनस बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्टर। यहां मैं बात करूं इंडिजीनस की, तो इंडिजीनस का मतलब यहां पर होता है, इंडिजीनस का मतलब है स्वदेशी। और आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि इंडिजीनस जो स्वदेशी है, इस मिसाइल को भारत में ही विकसित किया गया है। सिर्फ तकनीक हमने रशिया से ली है। और आप सभी को पता होगा, आत्मनिर्भर भारत को हम क्या कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसके लिए कल हम लोगों ने जो एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको डिस्क से रिलेटेड डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की बात की थी। ये राजनाथ सिंह जी ने परसों लॉन्च किया था, और आप लोगों को पता होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन कल के वीडियो में मैंने सारी दे दी थी, ताकि भारत में प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया जा सके, इन्वॉल्व किया जाए। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है, लेकिन सिर्फ हमारे ही देश की तकनीक से या हमारे ही देश के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके थ्रू। तो यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, इसका भी टेस्ट कर लिया गया, और ये कैसी है, स्वदेशी मिसाइल है। आगे बात करें, अलॉन्ग विद द सब सिस्टम मेड विद इन द कंट्री, और इसका जो सब सिस्टम है वो भी भारत में ही बनाया गया। ये कैसी है, सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि हमारी तीनों सेना है, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे नेवी की बात करें, या फिर हम बात करें हमारे एयरफोर्स की, वायु सेना की, ये तीनों जगहों पर इसका हम यूज कर सकते हैं या कर रहे हैं। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है। और आगे मैं बात करूं इसकी, तो कल मतलब बुधवार को सुबह 10 बजे इसका कहां से, चांदीपुर में, बालासोर चांदीपुर की मैं बात कर रहा हूं, उड़ीसा की कोस्टल एरिया है, कोस्टल का मतलब है समुद्री तट है, वहां पर इसका टेस्ट किया गया था, और टेस्ट हो गया सक्सेसफुल। और यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बता दिया, स्टेटमेंट दिया, इट इज वन मोर मेजर स्टेप इन एनहेंसिंग द इंडिजिनस कंटेंट। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये एक बड़ा कदम है, जो हमारे देश को स्वदेशी स्वदेशी जो हमारा कंटेंट है उसकी तरफ, हम जिस तरीके से भारत में स्वदेशी या मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो उसको लेकर के बड़ा ही कदम हो सकता है, या हो गया है ना। तो ये हो गया एक्चुअल में। तो यहाँ पर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसकी अगर अपन बात करें, इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड, वो है 2.8 मैच जो होती है, ये साउंड की स्पीड होती है। किसकी स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है। द मिसाइल वेट अराउंड 2.5 टन, 2.5 टन की ये मिसाइल है। और अगर रेंज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 300, इसमें अपन 20 से 50 किलोमीटर को ऊपर नीचे प्लस माइनस लेके चलते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस लेके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 से 350 किलोमीटर तक की इसकी स्ट्राइक रेंज होगी। आगे बात करूं, यहाँ पर जो टेस्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है मैंने आपको बता दिया, लद्दाख। इसको अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट कम एट द टाइम व्हेन ब्रह्मोस हैज बीन डेवलप्ड इन लद्दाख एज वेल एज द ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश को टेकल करने की बात कर रहे हैं। मतलब जहां पर चाइना हमारे देश के सामने खड़ा हुआ है युद्ध करने के लिए, या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करके,
वहां यदि भारत इस तरीके के चीजों को, इस तरीके के परीक्षण को अगर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ का हमें धन्यवाद देना चाहिए और भारत की सरकार का हमें आभारी रहना चाहिए कि इस तरीके के टेस्ट कराए जा रहे हैं, ताकि किसी भी भारतवासी के मन में ये ना आ जाए कि हमारे देश की स्थिति मजबूत नहीं है, कमजोर है चीन की तुलना में। तो ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा, चीन की तुलना में हम बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और आगे भी हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे। राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करके बताया कि द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद इंडिजिनस बूस्टर एंड एयर फ्रेम फॉर डेजिग्नेटेड रेंज। तो इसका उन्होंने बताया कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि कैसी है, स्वदेशी मिसाइल है। इसका क्या कर दिया गया है, इसका टेस्ट किया गया है और आत्मनिर्भर विल गिव अ बूस्ट टू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत प्लीज। और जो हमने आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली है, उसको ये क्या करेगा, आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो रिलेटेड टू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही शॉर्ट फैक्ट बेस्ड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।